दोस्तों रिसेंटली मैंने एक बढ़िया हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी देखी है जिसका नाम है द बॉर्डरलैंड। अगर आप लोगों ने रेडी और नॉट जैसे बेहतरीन सर्वाइवल किलिंग मूवी देख रखी है तो चिंता मत करो, ये मूवी आपको उस लेवल की फीलिंग देगी। वैसे एक बात बताऊं, रेडी और नॉट मूवी के अंदर हमने जिस एक्टर को देखा था वही एक्टर हमें इस मूवी के अंदर भी दिखेगी। और एक जरूरी बात बताऊं कि रेडी और नॉट मूवी के अंदर हमने जिस मेंशन को देखा था इस मूवी के अंदर भी हम वही मेंशन को देखने वाले हैं। वैसे ये मूवी अभी अभी रिलीज हुई है तो इसकी IMDb रेटिंग तो अवेलेबल नहीं है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द बॉर्डरलैंड। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम पॉल नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि अभी के टाइम पे सोफिया नाम की पॉपुलर एक्टर के साथ में शादी कर रहा था। बैकग्राउंड के अंदर पॉल हमें अपनी कहानी बता रहा था, जहाँ पर पॉल की बातों से हम जान पाते हैं कि पॉल सोफिया का बहुत ही बड़ा फैन था। पॉल का एक ही सपना था कि वो किसी भी हालत में सोफिया के साथ शादी करेगा और फाइनली पॉल ने अपना सपना पूरा कर लिया। लेकिन ये जानना बाकी है कि पॉल इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो पीछे आने के बाद हम बिल नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलते हैं जो कि अभी के टाइम पे सोफिया के घर का सिक्योरिटी गार्ड है, यानी कि वही फेमस एक्टर के घर का सिक्योरिटी गार्ड है। अभी के टाइम पे पॉल सोफिया के घर के अंदर ही था और वो एक पजल गेम को सॉल्व कर रहा था जो उसे गिफ्ट के तौर पे सोफिया ने ही दिया था। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आया था। लेकिन जब बिल दरवाजा खोलता है तो हम पॉल को देखते हैं जो वहाँ पर एक गुलाब का फूल लेके आया था सोफिया को प्रपोज करने। देखो आसान शब्दों में समझाऊं तो पॉल मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए वो रोज सोफिया को प्रपोज करने आता है क्योंकि पॉल को लगता है कि सोफिया उसकी गर्लफ्रेंड है। बिल पॉल को समझाने की ट्राई करता है कि सोफिया अभी के टाइम पे घर पे नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन पॉल का ऐसा कहना था कि मुझे एक बार घर चेक करने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिल एक सिक्योरिटी गार्ड है तो वो किसी को भी घर के अंदर ऐसे ही नहीं घुसने देगा, इसलिए वो पॉल को भी घर के अंदर नहीं आने देता है। लेकिन पॉल एक नाइफ निकालकर खुद को ही समाप्त करने का धमकी देता है। बेसिकली पॉल का कहने का मतलब ये था कि मुझे घर के अंदर आके सोफिया से मिलने दो, नहीं तो मैं खुद को ही समाप्त कर लूंगा। लेकिन तभी अचानक से पॉल अपना इमेजिनेशन वाला रिंग बाहर निकाल के सिक्योरिटी गार्ड को सोफिया समझ के प्रपोज कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड भी उसको हाँ बोल देता है ताकि पॉल जल्दी से ये ड्रामा खत्म करके यहाँ से चला जाए। असल में ये सब कुछ पॉल का प्लान था। वो बस सिक्योरिटी गार्ड को गले लगाना चाहता था और जैसे शादी करने के बहाने सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गले लगाया तो पॉल ने सिक्योरिटी गार्ड को नाइफ से स्टैब करके उसको समाप्त ही कर दिया। जिसके बाद पॉल सोफिया के घर में जाके वो सारे काम करता है जो एक मेंटल पेशेंट करेगा, जैसे कि बिना कपड़ों में डांस करना, फालतू का खाना खाना, सब चीजों को चेक करना, स्विमिंग पूल में डांस करना, मतलब वो सारे फालतू काम करता है जो एक मेंटल पेशेंट पागल होने पे करता है। वैसे मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि पॉल मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अभी तक मरा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी जिंदा है। जिसके साथ ये सीन कट होके 6 महीना आगे बढ़ गया। सीन शिफ्ट होने के बाद हम सोफिया को देखते हैं जो अभी के टाइम पे एक बास्केटबॉल प्लेयर के साथ बैठ के बातें कर रही थी और ये दोनों मजे मजे में बस वीडियो शूट कर रहे थे। इसी बीच में सोफिया के असिस्टेंट केलर आकर उसे बताती है कि बिल ने अपना काम वापस ज्वाइन कर लिया। देखो 6 महीना पहले पॉल ने बिल को समाप्त करने की ट्राई किया था, लेकिन सही टाइम पर पुलिस आ गई थी, इसलिए बिल बच गया और पुलिस ने पॉल को भी अरेस्ट कर लिया था। लेकिन फिर भी बिल को रिकवर होने में 6 महीना लग गए और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया तो बिल ने अपना काम वापस ज्वाइन कर लिया और सोफिया भी बिल का अच्छे से वेलकम करती है। लेकिन अभी के टाइम पे बिल अपनी बेटी एबी से मिलने के लिए जा रहा था जो आजकल अपनी आंटी एलेनोर के घर पे रहती है। लेकिन एबी अपने डैड बिल के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेसिकली एबी ऐसा चाहती है कि उसके डैड ये काम करना छोड़ दे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के काम में हमेशा उसके डैड के ऊपर खतरा बने रहते हैं। और हाँ, इसी बीच में हमें ये भी पता चलता है कि एबी को कई बार पॉल का कॉल आया था, लेकिन पॉल एबी को कॉल क्यों कर रहा था ये मैं आपको एंड में समझाऊंगा। जिसके बाद हम एक मोटे तगड़े आदमी से मिलते हैं जो असल में पॉल का दोस्त है, जिसे पॉल ने जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखा था और उसे कहा था कि एक रेड कलर के तिजोरी जैसे दिखने वाले डब्बे को लेकर आना है। वैसे इस आदमी का नाम है GF। जिसके बाद हम वापस से सोफिया को देखते हैं जो उसी बास्केटबॉल प्लेयर के साथ अभी के टाइम पे बाहर आई थी, जिसका नाम तो कुछ और है पर हम उसे निमोर कह के बुलाएंगे। इसी बीच में टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि 2 साइकोपैथ जेल के अंदर से भाग गए 2 पुलिस वाले को मार के। एंड देन गेस करो कि ये कौन थे। एक था पॉल
और दूसरा एक लड़की थी जिसका नाम था पेनी। जब ये सारी बातें सोफिया को पता चलती है तो सोफिया के मन में एक डर था कि हो सकता है कि पॉल वापस उसके घर पे आए, क्योंकि पिछली बार भी पॉल सोफिया को ढूंढने के लिए ही उसके घर पे आया था। पॉल को देखा जाए तो पॉल को हम उसी मोटे आदमी के साथ देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल को भागने में इसी मोटे आदमी ने मदद किया था और साथ में पेनी भी थी, यानी कि वही दूसरी लड़की जो पॉल के साथ जेल से भाग के आई। अभी के टाइम पर ये तीनों फ्रेक नाम के एक आदमी के घर पे आए थे, जहाँ पर पेनी का ऐसा कहना था कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन जैसे फ्रेक इनकी मदद करने आता है तो पेनी उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम बिल को देखते हैं जो पॉल के जेल से फरार हो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशानी में था और वो इसी बात को लेकर निमोर के साथ डिस्कस कर रहा था। निमोर वही है जो बास्केटबॉल प्लेयर है। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम वापस से एलेनोर को देखते हैं जिसे घर के बाहर वही मोटा आदमी दिखाई दिया था, जिसे देखने के बाद एलेनोर को थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए वो सबसे पहले बिल को कॉल करके बुलाती है एंड देन साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। वैसे आपको पता नहीं है कि एलेनोर कौन है, तो देखो एलेनोर बिल की कोई कजन है और बिल की बेटी की आंटी लगती है और बिल की बेटी एबी अभी के टाइम पे एलेनोर के घर पे रहती है उसके साथ। इसी बीच में निमोर को घर के अंदर एक लिस्ट मिला था जिसके ऊपर सोफिया ने काफी सारे सेलिब्रिटी का नाम लिख के रखा था, जिसे देखने के बाद निमोर समझ जाता है कि सोफिया उसे पसंद नहीं करती बल्कि सोफिया उसे इसलिए डेट कर रही है ताकि वो चेक कर सके कि निमोर कितना ज्यादा गुड पीपल है। यानी अगर उसे निमोर पसंद नहीं आया तो वो इजीली निमोर को छोड़ के किसी और के साथ डेट पे जाएगी ताकि वो उसको भी चेक कर सके। आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली सोफिया अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही थी, लेकिन सोफिया को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि निमोर को सब पता चल गया लिस्ट के बारे में, क्योंकि वो तो इस बात को लेकर टेंशन में थी कि बिल अपने घर वापस चला गया है तो पॉल जो कि जेल से भाग चुका है वो यहाँ पे ना आ जाए। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम वापस से एलेनोर को देखते हैं जिसके घर पे पुलिस वाला आ गया था, जिसे एलेनोर ने ही कॉल करके बुलाया था, जिसे वो सारी बातें बताती है कैसे एक मोटा आदमी उसके घर के आगे पीछे घूम रहा था। उस पुलिस वाले ने घर के आसपास में चेक कर लिया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए पुलिस वाले को ऐसा लग रहा था कि पक्का एलेनोर को बहम हुआ होगा, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर कुछ देर तक रुकने के लिए मान जाता है। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम सोफिया के घर के मेन गेट सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका काम था कैमरे के ऊपर नजर रखना, लेकिन तभी घर की लाइट चली गई थी, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड लाइट को चेक करने जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे हम पेनी को देखते हैं जो घर के अंदर घुस गई थी। पेनी सीधा उस गार्ड को नीचे गिरा के जबरदस्ती उसके मुंह में टॉर्च लाइट घुसाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन जब वो ये काम अपने हाथों से नहीं कर पाती है तो उसके मुंह पर एक बक्से को उठाकर मार देती है, जिससे वो गार्ड यहीं पर समाप्त हो गया। इसी बीच में हम सोफिया और निमोर को देखते हैं जहाँ पर लाइट जाने की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो गई थी, जहाँ पर सोफिया ने गुस्से में निमोर को जाने के लिए बोल दिया। निमोर भी गुस्से में यहाँ से जा रहा था, लेकिन जब वो पार्किंग में पहुंचता है तो निमोर को पता चलता है कि किसी ने जानबूझ के लाइट को बंद किया था, इसलिए वो लाइट को ऑन कर देता है। लेकिन जैसे लाइट आती है तो हम सोफिया के पीछे पॉल को देखते हैं जो क्रीपी तरीके से सोफिया को गले लगा रहा था और वो साथ में माफी भी मांग रहा था। असल में पॉल के माइंड में यहाँ पर ऐसा चल रहा था कि वो सोफिया का बॉयफ्रेंड है जो सोफिया को बिना कुछ बताए काफी दिनों से गायब हो गया था, इसलिए वो माफी मांगते हुए सोफिया को समझाने की ट्राई कर रहा था कि चिंता मत करो मैं वापस आ गया। सोफिया पॉल को लाइटली संभालने की ट्राई करती है ताकि वो प्यार से पॉल को मना के घर के बाहर भगा दे, लेकिन सोफिया इतनी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो पॉल के ऊपर हमला करके यहाँ से भागने की ट्राई करती है। सोफिया के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद निमोर भी घर के अंदर वापस आ रहा था, लेकिन जब वो मेन गेट पे आता है जिसे सोफिया ने बंद कर दिया था अंदर से, और अभी के टाइम पे सोफिया चिल्लाते हुए दरवाजे के पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाती वहाँ पे पॉल आ गया था जो सोफिया के सिर को दरवाजे से हिट करके सोफिया को बेहोश कर देता है निमोर के सामने। एंड अगेन सीन कट होने के बाद हम बिल को देखते हैं जो कि एलेनोर के घर पे पहुंच गया था, जहाँ पर एलेनोर बिल को बताती है कैसे मैंने उस मोटे आदमी को भगाने के लिए एक पुलिस वाले को अपने घर पे बुलाया था और वो पुलिस वाला अभी के टाइम पे उस मोटे आदमी के वापस आने का नीचे वेट कर रहा होगा। लेकिन बिल की बातों से हम जान पाते हैं कि जब बिल नीचे आया था तब उसे नीचे ना ही कोई पुलिस वाला दिखा था, ना ही कोई पुलिस की गाड़ी या फिर साइकिल वगैरह दिखाई दिया था। तभी ये मूवी 2 से 3 मिनट पीछे जाती है तो हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो कि सच में घर के नीचे वेट कर रहा था उस मोटे आदमी के वापस आने का, लेकिन तभी वो मोटा आदमी पीछे से आके पुलिस वाले का गला दबा के उसको समाप्त करके बिल के यहाँ से आने से पहले उसकी बॉडी को साइड में लेके चला गया था, और यही रीजन था कि बिल को पुलिस वाला कहीं भी नहीं दिखा। और जब ये मूवी वापस से रियल टाइम में चलने लगती है तो बिल एलेनोर की बातों पर यकीन करके अपनी बेटी और एलेनोर को गाड़ी में बिठाता है ताकि ये तीनों पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखवा सके। लेकिन जाने से पहले बिल आसपास के एरिया में थोड़ा छानबीन करने जाता है, क्योंकि बिल एक सिक्योरिटी गार्ड था तो मे
भी कुछ पता चल जाए। चेक करने के बाद भी बिल को यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं था, इसलिए वो वापस से अपनी गाड़ी में आकर बैठता है जहाँ पर उस मोटे आदमी ने इन तीनों को गन पॉइंट पे ले लिया, क्योंकि वो मोटा आदमी पहले ही इनकी गाड़ी में आके छुप गया था और जैसे बिल आया तो इन तीनों को गन पॉइंट पे ले लिया। गन पॉइंट पे लेने के बाद वो मोटा आदमी बोलता है कि जल्दी से सोफिया के घर पे चलो क्योंकि आज किसी की शादी है। बाय द वे ये बस जोक था मेरी तरफ से। जिसके बाद हम सोफिया को देखते हैं जिसे पॉल ने रिकॉर्डिंग करने वाले रूम के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन तभी हम पेनी को देखते हैं जो उस बड़े से लाल डब्बे के साथ घर के अंदर आ गई थी। सोफिया की जब आंखें खुलती है तो पॉल उसे क्लैरिस नाम की लड़की से बुला रहा था और कहता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। एंड ऑब्वियसली इस बात को सुनने के बाद सोफिया को एक बड़ा धक्का लगता है। सोच के देखो, सोफिया बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ऑप्शन के जैसे देख रही थी शादी करने के लिए और अब उसे एक मेंटली इल आदमी के साथ शादी करना पड़ेगा। बड़ा झटका है ना ये। इसी बीच में हम जान पाते हैं कि पॉल की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी क्लैरिस नाम की, जहाँ पर ये दोनों एक दिन सोफिया का कॉन्सर्ट देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जब पॉल अपनी गर्लफ्रेंड क्लैरिस के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहा था तो पानी में अटैक आने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ऑन द स्पॉट पानी के अंदर ही समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के मरने का जिम्मेदार सोफिया को समझता है, लेकिन पॉल को कौन समझाएगा उसमें सोफिया की क्या गलती थी, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो अटैक आने की वजह से मरी थी। सोफिया को तो पता भी नहीं था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ भी था और यही रीजन था कि पॉल सोफिया के साथ में शादी करना चाहता था ताकि वो सोफिया से शादी करने के बाद उसको समाप्त करके अपनी गर्लफ्रेंड का बदला ले सके। सोफिया पॉल को क्लियर करने की ट्राई करती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन तुम खुद ही सोच कर देखो, मैं इतनी ज्यादा पॉपुलर स्टार हूँ तो मैं ऑब्वियसली स्टेज के ऊपर थी, बैकग्राउंड के अंदर क्या हुआ मुझे वो सब कैसे पता होगा भला। जिसके बाद हम वापस से उस मोटे आदमी को देखते हैं जो खुद ही ड्राइव करके सोफिया के घर पे आया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस मोटे आदमी ने बिल यानी कि सिक्योरिटी गार्ड को रास्ते में समाप्त करके जंगल में डेड बॉडी को फेंक दिया ताकि बिल कोई भी रुकावट पैदा ना कर सके इनकी शादी में। जिसके बाद वो मोटा आदमी एलेनोर और एबी को घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर पॉल को हम देखते हैं जो ऑलरेडी एक दूल्हे के जैसे तैयार हो गया था और हम जान पाते हैं कि पॉल एबी को बार बार इसलिए कॉल कर रहा था ताकि वो अपना फ्लावर गर्ल एबी को बना सके। मतलब शादी के अंदर होता है ना दूल्हे के साइड में एक फूल पकड़ी हुई लड़की, वही बना सके। तभी हम ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पर पेनी सोफिया को वेडिंग ड्रेस काफी अजीब तरीके से दिखा रही थी और वो सोफिया को पहनाने के लिए रिकॉर्डिंग रूम के अंदर भी आती है। लेकिन तभी सोफिया पेनी को बोलती है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा मेकअप लेकर आओ क्योंकि दुल्हन को मेकअप करना चाहिए और पेनी भी इस बात से एग्री करती है। लेकिन पेनी जाते टाइम दरवाजे को बंद करना काइंड ऑफ भूल जाती है क्योंकि सोफिया ने दरवाजे पर एक बैंडेज को लगा दिया था। इससे पेनी को ऐसा लगता है कि उसने दरवाजा बंद कर दिया पर एक्चुअली में दरवाजा खुला ही रह गया था। फिर क्या था, पेनी के जाते ही सोफिया रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल के एक गिटार उठा लेती है, लेकिन जैसे कोई कमरे के अंदर आता है तो सोफिया उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन बाद में सोफिया को पता चलता है कि उसने जिस आदमी को मार के बेहोश किया था वो असल में निमोर था जो सोफिया को बचाने के लिए वापस घर के अंदर आया था। नीचे पॉल ने एलेनोर को बांध के रखा था, लेकिन इसी बीच में एबी उसी डब्बे को खोल देती है जिसे उस मोटे आदमी ने यहाँ पर लेकर आया था और उस लाल डब्बे के अंदर एक प्रीस्ट था, मतलब इंडियन भाषा में कहे तो पंडित, जो की शादी करवाता है। आपको याद तो है ना, वही फ्रेक नाम का आदमी जिसे पेनी ने बेहोश करके डब्बे के अंदर भर के यहाँ पे लेके आ गई, यानी कि यही आदमी इनकी शादी करवाएगा। वहीं ऊपर का सीन देखा जाए तो अब तक निमोर को होश आ गया था, लेकिन तभी यहाँ पर पेनी आती है जो अगेन उसके सिर पे हिट करके वापस उसको बेहोश कर देती है। जिसके बाद ये दोनों ही लड़कियां आपस में लड़ती है, जहाँ पर दोनों ही गर्ल्स एक दूसरे को ओवर पावर करने की ट्राई कर रहे थे और ये दोनों लड़ते लड़ते बैल्कनी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पेनी सोफिया के ऊपर गैसोलीन डाल के उसे जलाने की ट्राई करती है, लेकिन उल्टा सोफिया पेनी के ऊपर गैसोलीन डाल के उसे भी जलाने की ट्राई करती है, लेकिन वो अभी तक बची हुई थी। माना कि सोफिया उसे जला के समाप्त करने वाली थी, लेकिन पेनी के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, इसलिए सोफिया उसे जिंदा छोड़ के यहाँ से जा रही थी। लेकिन अगेन पेनी उसके ऊपर पीछे से अटैक करती है, इसलिए सोफिया उसे रिकॉर्डिंग रूम के अंदर बंद कर देती है। सोफिया को पता था कि पेनी वापस से उसके ऊपर अटैक करने की ट्राई करेगी, इसलिए वो पेनी को आग लगा के समाप्त कर ही देती है ताकि एक मुसीबत तो कम हो जाए। जिसके अगले ही पल हम अचानक से सोफिया के असिस्टेंट केलर को देखते हैं जो सोफिया के घर पे आ रही थी। तब उसे रास्ते में सिक्योरिटी गार्ड बिल मिला जो अभी तक जिंदा था। देखो, हम तो ये बात जानते हैं कि वो मोटा आदमी एक आंख से अंधा है, इसलिए जब उस मोटे आदमी ने बिल को शूट किया बंदूक से तो उस मोटे आदमी को ऐसा लगा कि उसने बिल को समाप्त कर दिया बंदूक से शूट करके, जबकि एक्चुअली में गोली लगी ही नहीं थी बल्कि गोली छू के निकल गई थी बिल को।
इसलिए बिल असिस्टेंट की गाड़ी लेकर जल्दी से सोफिया के घर पे जाता है, जहाँ पर घर पे कोई नहीं था। और घर की हालत देखने के बाद बिल समझ जाता है कि सब लोग चर्च में होंगे शादी के लिए। जिसके बाद हम चर्च का सीन देखते हैं, जहाँ पे सब लोग शादी करवाने के लिए एकदम तैयार थे। मतलब सब लोग यहाँ पे किडनैप करके लाए गए थे, मगर डर के मारे सब लोग शादी करवाने के लिए तैयार थे। लेकिन इसी बीच में पॉल अपनी इमेजिनेशन के अंदर खो गया था, जहाँ पर वो सोफिया को एक गेस्ट समझ के साइड में बैठा देता है। जहाँ पर वो मोटा इंसान पॉल को समझाने की ट्राई करता है कि तुमने गलत आदमी को साइड में बैठा दिया, तुम्हें सोफिया से ही शादी करना था। लेकिन पॉल का यहाँ पर ऐसा कहना था कि सोफिया एक गेस्ट है, दुल्हन तो बाहर से चल के आएगी अपने डैड के साथ। तभी यहाँ पे बिल आता है निमोर के साथ, जहाँ पर निमोर एक ब्राइड के जैसे तैयार होके आया था, बेसिकली पॉल से शादी करने के लिए। शॉर्टकट में समझाऊं तो निमोर यहाँ पे दुल्हन बनने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि वो किसी तरह से पॉल को बेवकूफ बना के सोफिया को बचा सके। देखो, पॉल के इमेजिनेशन के अंदर निमोर ही अभी के टाइम पे सोफिया है, जो कि दुल्हन बनी है, और दुल्हन के पिताजी है बिल। असली सोफिया जिसे बिल ने गेस्ट बना के साइड में बैठा दिया था, इसलिए बिल गेस्ट से मिलने के बहाने सोफिया के पास जाके उसे कोई औजार वगैरह देता है, ताकि सोफिया अपना हाथ खोल के फ्री हो सके। और हाँ, मूवी के शुरुआत में हमने यही सीन को देखा था, जहाँ पर पॉल सोफिया के साथ में शादी कर रहा था और सोफिया शादी में काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन वो सीन हमने पॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। मतलब पॉल को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सोफिया के साथ में शादी कर रहा है, बल्कि इन रियल टाइम में देखा जाए तो वो निमोर को सोफिया समझ के उससे शादी कर रहा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पॉल को शादी इसीलिए करना था ताकि वो सोफिया को समाप्त कर सके, तो शादी हो जाने के बाद वो सोफिया के पेट में स्टैब कर देता है, पर इन रियलिटी वो सोफिया नहीं बल्कि निमोर था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिल पॉल को धक्का देके नीचे गिरा के उस मोटे आदमी के ऊपर चाकू से हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन उस मोटे आदमी ने एबी को गन पॉइंट पे लेके बिल के हाथों से चाकू नीचे रखवा दिया। लेकिन तभी हम निमोर को देखते हैं, जो चाकू लगने के बावजूद अभी तक मरा नहीं था, और वो पॉल का चाकू लेके पीछे से उस मोटे आदमी का गला काट के उसको समाप्त कर देता है। लेकिन पॉल को इन सब चीजों के बारे में दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं था। यहाँ पर पुलिस आ गई, पॉल को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पॉल को ऐसा लग रहा था कि वो पुलिस वाले नहीं बल्कि उसके नौकर चाकर है, जो एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए हैं पॉल को घर ले जाने के लिए। और जाते टाइम पॉल पुलिस वालों को अपना नौकर समझ के ये ज्ञान दे रहा था कि मैं पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के अपने घर जा रहा हूँ। पर इन रियलिटी हम तो जानते हैं कि पॉल को वो लोग कहाँ ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी की तारीफ करनी चाहिए तो वो था सोफिया का सिक्योरिटी गार्ड, जिसने सिक्योरिटी गार्ड होने का फर्ज निभाया। आखिरकार उसने सोफिया को बचा ही लिया। लेकिन जैसा कि बिल की बेटी एबी उससे कहती थी कि इस काम में बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो आप काम छोड़ दो, तो फाइनली बिल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो काम छोड़ देगा। और हाँ, मूवी के एंडिंग सीन में सोफिया ने भी तय कर लिया था कि वो निमोर के साथ में शादी करके उसके साथ में ही रहेगी, क्योंकि देखा जाए तो निमोर यहाँ से भागा नहीं, सोफिया को बचाने के लिए 2 बार वापस आया था। लेकिन मूवी खत्म होने से पहले हम वापस से पॉल को एक झलकी देखते हैं, जहाँ पर पॉल को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसने सोफिया के साथ में शादी कर लिया और वो सोफिया के साथ घर जाके खुश रहेगा। जिसके साथ ही ये मूवी ऑफिशियली यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी ज्यादा सिंपल थी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने सब कुछ समझाने की ट्राई कर लिया है वीडियो के अंदर ही। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए